Hey guys, how are you? Hope all of you are doing well. This is Madhuparna, and today I'm going to talk about IUPAC nomenclature. I think this is one of the important topic for most of the exams like IIT JEE and नीट एग्जाम्स। और ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें बच्चे सुन के डर जाते हैं कि आयुपैक नोमेनक्लेचर हाउ कैन आई डू आयुपैक नोमेनक्लेचर। अब देखिए इसी स्ट्रक्चर को मान लो अब आयुपैक नेमिंग दे दे स्ट्रक्चर का, तो आप तो ये स्ट्रक्चर देख के डर जाओगे कि ये स्ट्रक्चर ही खुद इतना बड़ा है, तो इसका आयुपैक नोमेनक्लेचर हम करेंगे कैसे। तो देखिए इसमें डरने की कोई बात नहीं है, एंड दिस इज अ क्वाइट इंटरेस्टिंग एंड सो आयुपैक नोमेनक्लेचर स्टार्ट करने से पहले मैं बताना पसंद करूंगी कि यहाँ पे एक टॉपिक आता है जो जिसे हम कहते हैं होमोलॉगस सीरीज। अब आप सोच रहे होंगे कि होमोलॉगस सीरीज है क्या, तो चलिए हम नाम से ही इसका मीनिंग समझने का ट्राई करते हैं। तो इसका नाम में क्या है, होमोलॉगस। तो होमो मीन्स हम सबको पता है कि होमो मीन्स सेम सेम टाइप एंड हेट्रो मीन्स डिफरेंट टाइप। सो इन माय लास्ट और प्रीवियस वीडियो आई ऑलरेडी डिस्कस दैट होमोसाइक्लिक एंड हेट्रोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक जहाँ हम क्या करते हैं, सिर्फ कार्बन कार्बन एटम के बारे में बात करते हैं, बट जहाँ बात हेट्रो की आ जाती है वहाँ तो हम किसी और एटम्स के बारे में भी बात करते हैं, लाइक ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, इसके बारे में भी बात करते हैं। तो नाम से हम ये तो समझ लिया कि होमोलॉगस मीन्स कुछ कार्बन कार्बन से रिलेटेड होगा, वहाँ कोई और एटम नहीं होगा, बस कार्बन और हाइड्रोजन होगा। अब सीरीज का मतलब क्या है कि मतलब एक सीरीज में होगा, कुछ भी होगा। तो चलिए हम इसके डेफिनेशन पार्ट में जाते हैं। तो इसके डेफिनेशन पार्ट में क्या बोलता है कि अ सीरीज ऑफ स्ट्रक्चरली सिमिलर कंपाउंड्स having same functional group in increasing order of number of carbons। एक ऐसा सीरीज जिसका फंक्शनल ग्रुप तो सेम रहेगा लेकिन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स बढ़ते जाएंगे, जैसे ही हम एक के बाद एक जाएंगे। ठीक है, वो तो समझ आया, लेकिन इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या होंगे। इसके कुछ पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स है जिसमें से एक आता है कि जैसे हम होमोलॉगस सीरीज में आगे बढ़ते चलेंगे उसमें एक CH2 ग्रुप ऐड होता जाएगा एंड देयर मॉलिक्यूलर वेट विल डिफर बाय 14, ओनली 14। तो नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या आता है, फिर नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ये आता है कि हाँ भाई सब समझ आया कि एक ऐसा सीरीज है जिसमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में CH2 का डिफरेंस होगा, जिसमें मॉलिक्यूलर वेट में भी 14 का डिफरेंस होगा, बट इसको हम प्रिपेयर कैसे करेंगे, और या फिर जो भी मॉलिक्यूल्स प्रिपेयर होगा क्या उसका जनरल method same होगा। Then yes, we can say that all numbers can be prepared by a number of general methods, or member have so many similar chemical properties, और उसके क्या होंगे, फिजिकल प्रॉपर्टीज भी ऑलमोस्ट सिमिलर होंगे। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द मेंबर शो अ रेगुलर ग्रेडेशन विथ इंक्रीज इन मॉलिक्यूलर वेट। तो जैसे जैसे मॉलिक्यूलर वेट बढ़ता जाएगा उसके फिजिकल प्रॉपर्टीज में भी वैसा रेगुलर ग्रेडेशन हम ऑब्जर्व करेंगे। तो अगर हम अब आयुपैक नोमेनक्लेचर में आते हैं तो आयुपैक नेम्स ऑफ ऑल होमोलॉग्स हैव द सेम एंडिंग। तो अगर एक ही सीरीज के होंगे एक ही सीरीज के होंगे वो कंपाउंड, तो उसका आयुपैक नेम का एंड भी एक ही जैसा होगा। मान लीजिए फॉर से दैट कि उस सीरीज में बस अल्कोहल होगा, तो उस सारे अल्कोहल कंपाउंड्स के एंडिंग में हम बस ऑल से एंड करेंगे। मान लीजिए अब उस सीरीज में बस एल्केन्स होंगे, एल्केन्स इन द सेंस लाइक जैसे मैंने यहाँ पे दिखाया है कि ये हो गया आपका क्या, मिथेन सॉरी, ये हो गया आपका इथेन, ये हो गया आपका प्रोपेन, ये हो गया आपका ब्यूटेन। तो अगर आप ऑब्जर्व किए इस नाम को, देन यू कैन नोटिस वन थिंग दैट सारे के एंड में एक एन लगा रहे हैं, ठीक है ना, एन लगा रहे हैं, तो वो हो गया आपके एल्केन्स के लिए। तो अगर एक सीरीज में सारे के सारे एल्केन्स है तो उसका एंडिंग भी सब एन से होगा। अगर एक सीरीज में सब एल्कीन्स है तो उसका एंडिंग किस चीज से हम करेंगे,
ईन से करेंगे, सिर्फ ईन से। तो इस बात को हमें ध्यान रखना होगा। अब आपका क्वेश्चन होगा तो हाँ ठीक है, एल्केन तो समझे, एल्कीन भी समझे एंड अल्कोहल भी समझ गए हम, बट अगर वो कार्बोक्सिलिक एसिड हुआ तो हम कैसे एंड करेंगे? तो हाँ, उसका आंसर ये है कि अगर एंड पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप हुआ, कि अगर एक सीरीज के सारे कंपाउंड्स कार्बोक्सिलिक ग्रुप वाले हैं जिसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स बढ़ते गए हैं, वी हैव इंक्रीज द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, तो उसमें हम एंडिंग में ओइक लगाएंगे, ओइक लगाएंगे और उसके सारे कंपाउंड्स ओइक से ही एंड होंगे। जैसे कि मान लो मीथेन में मीथेन के एंड में एक COH लग गया है, ठीक है ना, CH3COH बन गया है जिसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स तो बढ़ गए हैं और CH2 भी ऐड हो गया है, बट इसका नाम फिर क्या होगा? इसका नाम हो जाएगा मिथानोइक एसिड, मिथानोइक एसिड, ठीक है ना। तो चलिए हम आगे देखते हैं। तो ये आ गया आपका आयुपैक का सिस्टम। अब अगर देखिए बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, लाइक देयर ऑफ मिलियन ऑफ कंपाउंड्स, और पहले इस कंपाउंड के रियल नाम रखे जाते थे, बट इट्स क्वाइट like what I can say, it's not possible to remember all those compounds according to their characteristic smell or according to their characteristic some particular properties or some nature। तो ये बहुत डिफिकल्ट होता जा रहा था कि इतने मिलियन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हम आज लैब में सिंथेसाइज कर रहे हैं, या फिर जो हमें नेचर से मिल रहा है, जो हमें किसी प्लांट से मिल रहा है, उसका बस प्रॉपर्टी के बेसिस पे नाम को याद रखना। तो तब आया ये आयुपैक नोमेनक्लेचर का सिस्टम। और मैं इसके नाम के डिटेल्स पे नहीं जा रही हूँ, आई होप आप इसको जानते ही होंगे। आयुपैक का फुल फॉर्म नहीं भी जानते होंगे तो आप 2 मिनट में उसको गूगल पे कर सकते हैं। तो चलिए, आयुपैक सिस्टम एक्चुअली है क्या? आयुपैक सिस्टम का तो हम समझ गए कि हाँ, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को इतने सारे कैरेक्टरिस्टिक्स और ऑर्डर के बेसिस पे नाम याद रखना पॉसिबल नहीं है, तो एक नामकरण करने का तरीका आया। बट उसमें नामकरण करते कैसे है? एक चीज़ को हम नेमिंग कर रहे हैं, बट उसका प्रोसेस क्या है वो हमें जानना ज़रूरी पड़ गया था। तो उस आयुर्वेद नेमिंग के लिए एक स्कीम बनाया गया। वो स्कीम क्या था कि पहले तो आपका आ जाएगा सेकेंडरी प्रेफिक्स, ठीक है ना। फिर सेकेंडरी प्रेफिक्स के बाद आएगा आपका 1 डिग्री प्रेफिक्स, 1 डिग्री प्रेफिक्स के बाद आएगा वर्ड रूट, वर्ड रूट के बाद आएगा फिर से 1 डिग्री सफिक्स और 2 डिग्री सफिक्स। अब आप सबसे पहले देखते हैं इस वर्ड रूट को, ठीक है ना। वर्ड रूट को हम देखते हैं सबसे पहले। तो ये वर्ड रूट है क्या चीज़? सबसे पहले आपके दिमाग में तो यही आ रहा होगा। तो आपके इंफॉर्मेशन के लिए बता देते हैं कि वर्ड रूट ही एक्चुअल पेरेंट चेन है, ठीक है। तो ये पेरेंट चेन अब क्या है? तो सबसे पहले जब भी हम किसी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को या ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का नामकरण करने जाएंगे, तो सबसे पहले हमारे दिमाग में इसी को लाना पड़ेगा कि वो मॉलिक्यूल सबसे पहले जब हम देखेंगे तो उसमें हमें ये ढूंढ के निकालना पड़ेगा कि उसका पेरेंट चेन कौन है। अब पेरेंट चेन की बात आती है तो सबसे पहले आपको ये जानना पड़ेगा बेसिक रूल्स ऑफ नोमेनक्लेचर, कि अगर उस चेन में, अगर एक पर्टिकुलर चेन है, ऐसा मान लीजिए ऐसा एक चेन है, तो आपको सबसे पहले जानना पड़ेगा कि उस चेन में कितने कार्बन एटम्स हैं। अगर एक कार्बन एटम हुआ तो उसका वर्ड रूट होगा मिथ, अगर 2 हुआ तो ईथ, अगर 3 हुआ तो प्रोप, अगर 4 हुआ तो उसको हम कहेंगे क्या, प्यूट, अगर 5 हुआ तो पेंट, अगर 6 हुआ तो उसको हो जाएगा हेक्स, हम हेक्स बोलेंगे, ठीक है ना। अब मान लीजिए यही चेन है, कितने कार्बन एटम्स है ये तो एक बॉन्ड लाइन प्रेजेंटेशन है ना। तो इसमें अगर हम कार्बन काउंट करते तो कितने आ गए, 1 2 3 4 5 6,
और इसमें बस कार्बन एटम है, कोई ऑक्सीजन नहीं है, नाइट्रोजन नहीं है। तो अगर हम इसी का नोमेनक्लेचर करने जाएंगे जब हमें कुछ भी नहीं पता, वी डोंट नो अबाउट सेकेंडरी प्रेफिक्स, प्राइमरी प्रेफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स, प्राइमरी सफिक्स, हमें कुछ भी नहीं पता है, तो हम इसका नाम क्या करेंगे? इसका नाम हम करेंगे हेक्सेन, क्योंकि इसमें 6 कार्बन है, 1 2 3 4 5 6, तो इसका हम नाम करेंगे हेक्सेन। एन से खत्म हो रहा है, ध्यान रखिए एन से खत्म हो रहा है क्योंकि ये एक एल्केन ग्रुप में आता है। और पहले स्लाइड में ही मैंने आपको बताया कि जो एक होमोलॉगस सीरीज में होगा उसके सारे एंडिंग एक ही जैसे होंगे। तो अगर एक लाइन हुआ तो उसको हम क्या कहेंगे? मीथेन, क्योंकि एक कार्बन के लिए मिथ है। अगर 2 हुआ तो उसको हम फिर कहेंगे, ये 3 हो गया, अगर 2 सॉरी यही एक्चुअली इथेन है, ये 3 है, तो इसको हम कहेंगे क्या? प्रोपेन, क्योंकि ये होमोलॉगस सीरीज में आता है और इसके सारे कंपाउंड्स एक ही जैसे हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हमें क्या करना होगा? नेक्स्ट हमें ये जानना है कि ये 1 डिग्री सफिक्स क्या है। तो 1 डिग्री सफिक्स में ये आता है और इट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट दैट वेदर द रिंग इज अ सैचुरेटेड वन और इट्स अनसैचुरेटेड। अब देखिए, अगर सैचुरेटेड रिंग है, जैसे कि इसके जैसे अगर सैचुरेटेड रिंग है तो उसमें क्या आ जाएगा? एन आएगा लास्ट में। लेकिन अगर आपका रिंग अनसैचुरेटेड है, अनसैचुरेटेड यानी कि इसमें मान लीजिए एक हाँ, इसमें मान लीजिए कि एक डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आ गया, ठीक है ना। इस सैचुरेशन में एक डबल बॉन्ड आ गया या फिर इस सेम चेन में एक ऐसा ट्रिपल बॉन्ड आ गया, तब क्या होगा फिर? तब हम इसका नाम के एंड में या तो इन लगाएंगे अगर डबल बॉन्ड हुआ, या फिर आइन लगाएंगे अगर ट्रिपल बॉन्ड हुआ। तो ठीक है, वो हम एग्जाम्पल्स जब डिस्कस करेंगे तो आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि हाँ, वर्ड रूट भी समझ गए, 1 डिग्री सफिक्स भी समझ गए, 2 डिग्री सफिक्स क्या है? और आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे मैंने ये पिक्चर क्यों डाला, तो बता देते हैं आपके इंफॉर्मेशन के लिए कि ये जो 2 डिग्री सफिक्स होता है ना, इसको हम सीनियर ग्रुप कहते हैं। मान लीजिए ये सीनियर सिटीजन ही है, ठीक है ना। तो कुछ ग्रुप्स ऐसे हैं जिसको हम सीनियर ग्रुप्स मानते हैं, लेकिन आप बताएंगे, और वो फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं, ठीक है। तो आप बताएंगे कि ये सीनियर ग्रुप्स क्या है, कौन से ग्रुप्स होते हैं जो सीनियर मोस्ट है। तो उसके लिए आपको जानना पड़ेगा उसका प्रेफरेंस टेबल, जो हम नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करने जा रहे हैं। अब आ जाइए सेकेंडरी प्रेफिक्स में। सेकेंडरी प्रेफिक्स में फंक्शनल ग्रुप्स ही है, बट ये तो जूनियर है, ये सीनियर है, ये जूनियर है, तो जूनियर पहले आएगा, सीनियर बाद में आएगा, ये आपको ध्यान में रखना होगा। तो सेकेंडरी प्रेफिक्स में क्या आता है फिर? सेकेंडरी प्रेफिक्स में आता है, कुछ ग्रुप्स ऐसे हैं आपको पता है जो कि हमेशा जूनियर ही होता है, ठीक है ना। माने जो हमेशा आगे ही ऐड होगा, जो कि बाद में ऐड नहीं होगा, जैसे कि आपका नाइट्रो ग्रुप हो गया, एनो हो गया, क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, आयोडीन हो गया, ये इसको हम कहते हैं कि एल्कोक्सी। इस फिर क्या हो गया आपका? एल्काइल। अब आप सोच रहे होंगे ये एल्काइल क्या है? एल्केन सुना हमने, एल्केन सुना हमने, ये एल्काइल क्या है? तो चलिए, आप एल्काइल बोलते हैं हम। एल्काइल वो होता है, मान लो आपका मीथेन है, मीथेन का फॉर्मूला क्या है? CH4, ठीक है। अगर मीथेन से हमने एक हाइड्रोजन हटा दिया, वो क्या हो गया आपका? CH3, उसको हम कहेंगे एल्काइल ग्रुप। तो ऐसे हर एल्किन से अगर एक एक हाइड्रोजन हटाया गया तो वो क्या हो जाएगा आपका? मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल, हेक्साइल, अकॉर्डिंग टू योर नंबर ऑफ कार्बन्स, ठीक है। नेक्स्ट ये आता है आपका ग्रुप्स लाइक आर। आर यहाँ पे क्या हो गया आपका? एल्किल ग्रुप्स। मान लीजिए आपके रिंग में एक मिथाइल ग्रुप है, एक इथाइल ग्रुप है,
या फिर एक प्रोपाइल है या फिर एक ऑक्टाइल ग्रुप है, तो वो हमेशा जूनियर मोस्ट में आएगा और वो सेकेंडरी प्रीफिक्स में अटैच होगा। ये हो गया आपका मिथाइल, ये हो गया आपका इथाइल। ठीक है, तो 1 डिग्री प्रीफिक्स हमें ये इंफॉर्मेशन देता है कि वर्ड रूट भी समझ गए, प्रीफिक्स भी समझ गए, सफिक्स भी समझ गए, बट उस कंपाउंड का नेचर क्या है? क्या वो ओपन चेन है या फिर वो एक क्लोज्ड रिंग है? ठीक है, अगर वो एक क्लोज्ड रिंग हुआ तो हमें वहां पे क्या लगाना होगा? साइक्लो। क्या लगाएंगे हम? साइक्लो। अगर मान लीजिए दो रिंग है तो दो को हम यहाँ पे डाई ना बोल के क्या बोलेंगे? बाई। और हमारा नाम क्या हो जाएगा? बाई साइक्लो। ठीक है, लेकिन अगर सेकेंडरी प्रेफिक्स में एक चेन में 2 प्रेफिक्स है, मान लो सेकेंडरी प्रेफिक्स, तो हम मान लीजिए यहाँ पे एक मिथाइल है, यहाँ पे भी एक मिथाइल है। ठीक है, तो उस 2 मिथाइल को हम नेक्स्ट स्लाइड पे क्या है आपका? फंक्शनल ग्रुप्स प्रेफरेंस टेबल। बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप्स है, देखिए SO3H से लेके COH से लेके ये हो गया आपका अनहाइड्राइड से लेके एस्टर से लेके बहुत सारे ग्रुप्स है, बट आपको ये मालूम नहीं है कि इसका प्रेफरेंस क्या है, कौन सा ग्रुप हम आगे लगाएंगे और कौन सा पीछे, मतलब कि सीनियर मोस्ट कौन सा है और जूनियर मोस्ट कौन सा है। तो उसके लिए आपको ये टेबल थोड़ा याद रखना होगा, जिसमें हम ये देख सकते हैं कि SO3H का प्रेफरेंस सबसे पहले आता है, फिर COH का, फिर इसका, फिर एस्टर का, फिर COCl का, फिर एक अमाइड का प्रेफरेंस आता है, फिर नाइट्राइल का प्रेफरेंस आता है, फिर आइसोनाइट्राइल का, फिर एल्डिहाइड का, फिर कीटोन का आता है, फिर हाइड्रोक्सी ग्रुप का आता है, फिर थायोल ग्रुप का आता है और लास्टली अमीन ग्रुप का आता है। ठीक है, और जो एल्किल ग्रुप्स होते हैं लाइक CH3 और C2H5 वो सबसे जूनियर मोस्ट होता है, तो ऑब्वियसली उसका प्रेफरेंस भी लास्ट में ही आएगा। ठीक है, तो इस प्रेफरेंस को हम नोमेनक्लेचर करते टाइम कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं? मतलब मान लो मैंने वहाँ पे बोल तो दिया जूनियर मोस्ट और सीनियर मोस्ट, तो हम कैसे करेंगे वो? तो जब हम किसी चेन का नंबरिंग करेंगे, हम नेक्स्ट स्लाइड में वी विल डिस्कस दैट। तो अगर 2 फंक्शनल ग्रुप है, मान लीजिए COOH है और आपका CN भी है, क्योंकि प्रेफरेंस में CO तो पहले आता है, ये सीनियर मोस्ट भी है, तो नंबरिंग हम इससे स्टार्ट करेंगे, CN से स्टार्ट नहीं करेंगे, और इसका फिर आपके चला जाएगा लास्ट में, तो ये सफिक्स में आ जाएगा फिर आपको, और आपको उसके चेन के लास्ट में ओइक एसिड लगाना होगा। तो उस सीरीज का कुछ भी कंपाउंड होगा और जहाँ पे सीनियर मोस्ट COOH ग्रुप है तो उसके एंड में हम क्या लगाएंगे? ओइक एसिड। ठीक है, बट अगर किसी चेन में एल्डिहाइड है आपका सीनियर मोस्ट ग्रुप, तो फिर सफिक्स में हम एल लगाएंगे। मान लीजिए मिथाइल ग्रुप के साथ एक एल्डिहाइड अटैच्ड है। ठीक है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा फिर? मिथानेल। यहाँ पे हम AL लगा रहे हैं सफिक्स में। अगर कीटोन हुआ तो लास्ट में हम ओन लगाएंगे। कैसे? मिथानोन, इथानोन, प्रोपानोन, लाइक दिस। ठीक है, लेकिन अगर OH हो गया उस ग्रुप में तो हम क्या बोलेंगे? मिथानॉल, इथानॉल, प्रोपानॉल, लाइक दैट। तो अब आता है सिलेक्शन ऑफ द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। तो ये बहुत ही ज़रूरी है। तो ये हम कैसे करते हैं कि एक चेन है, ठीक है, बट उसमें लॉन्गेस्ट चेन जो है हमें उसी को सिलेक्ट करना होगा। जैसे यहाँ पे 2 एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, तो यहाँ अगर हम काउंटिंग करें तो ये हो गया आपका, मान लीजिए यहाँ से ही काउंटिंग स्टार्ट करते हैं हम। ठीक है,
राइट टू लेफ्ट हम जाते हैं और यहाँ से काउंटिंग स्टार्ट करते हैं। तो इसको अगर हम 1 नंबरिंग करें तो 1 2 3 4 5, यहाँ पे 5 कार्बन आइटम है। और देखिए इस साइड पे ब्रांचिंग है, तो अगर हम इसको नंबरिंग करेंगे तो कैसे करेंगे, 1 2 3 4 5। अब तो आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा ना कि ये भी 5 है, ये भी 5 है, अब दोनों में से किसको चूज करना है। तो तब आपको देखना होगा नेक्स्ट कि कौन से चेन में ब्रांचिंग ज़्यादा है। ठीक है, अगर हम इस चेन को देखते हैं तो इस चेन में ब्रांचिंग कितना है, एक ही है? लेकिन अगर हम इस चेन का देखते हैं, इस एल पैटर्न के चेन को अगर देखते हैं जहाँ पे 5 कार्बन आइटम्स है, तो उसमें ब्रांचिंग कितना हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया। तो तब हम इस एल पैटर्न के चेन को ही प्रेफर करेंगे, इस स्ट्रेट चेन को प्रेफर नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि इसमें 3 ब्रांचिंग है। तो याद रखिए जिसमें ब्रांचिंग ज़्यादा है उसी चेन को हम प्रेफर करेंगे। इट्स दैट इजी। तो चलिए हम इसको देखते हैं। अब इसमें लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कौन सा है, अब ट्राई करो थोड़ा। अगर हम यहाँ से ही नंबरिंग करते हैं तो क्या हो गया, 1 2 3 4 5, 5 हो गया। अब चलिए एल पैटर्न को काउंट करते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6। अब देखिए कौन सा फिर आपका पेरेंट चेन हो गया इस एल पैटर्न का ना, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन आइटम ज़्यादा है, 6 है। ठीक है, लेकिन अब ऐसा क्या रूल है जिससे हम इस चेन को नंबर कर सकते हैं। इस चेन का लॉन्गेस्ट चेन या पेरेंट चेन तो समझ आ गया। इस लॉन्गेस्ट चेन के बेसिस पे हम वर्ड रूट पे मिथ इथ प्रोप ब्यूट हेक्स और ऑक्ट और नोन और डेट ऐसे ऐड करेंगे। ठीक है, लेकिन उस चेन का नंबरिंग हम कैसे करेंगे, तो उसके लिए कुछ पर्टिकुलर रूल्स आते हैं। जैसे इस एग्जाम्पल को हम कंसिडर करते हैं। इस एग्जाम्पल में देखिए आप ध्यान से, इसको क्या है, कितने नंबर ऑफ कार्बन्स है देख सकते हैं आप, यहाँ पे 6 नंबर ऑफ कार्बन्स है। बट यहाँ पे देखिए 2 डायरेक्शन से ही हम तो नंबरिंग कर सकते हैं, इधर लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट। यहाँ से भी नंबरिंग करने से आपका 1 to 6 ही आ रहा है, यहाँ से भी नंबरिंग करने से आपका 1 to 6 आ रहा है। ये तो बहुत कंफ्यूजन वाली बात है। तो हम किसको चूज करेंगे, यहाँ आपका रूल आ जाता है कि जिस केस में एल्किल ग्रुप्स और सब्स्टिट्यूएंट को लोअर लोकेंट नंबर मिलेगा, यानी यहाँ पे मिथाइल है, यहाँ पे मिथाइल है, पर जिस डायरेक्शन क्लिक करने से इस मिथाइल ग्रुप को लोएस्ट नंबर ऑफ प्रायोरिटी मिलेगा उसी डायरेक्शन से हम नंबरिंग करेंगे। तो ठीक है, बट उतना भी समझ नहीं आया, राइट। तो चलिए हम नंबरिंग करते हैं फिर। इस साइड से हम नंबरिंग करने से क्या दिख रहा है, 1 2 3 4 5 6। मिथाइल ग्रुप कितने पोजीशन पे है, 2 पोजीशन पे। बट अगर हम इस साइड से नंबरिंग करते हैं तो पहला मिथाइल ग्रुप कितने पोजीशन पे आ रहा है, 3 में। तो ये जो रूट है ये फिर हो गया इनकरेक्ट। तो हम इस साइड से और इस डायरेक्शन से ही नंबरिंग करेंगे। क्यों, क्योंकि मिथाइल ग्रुप को लोएस्ट प्रायोरिटी मिल रहा है, तो वो देखना है। पहले तो आपका हो गया लॉन्गेस्ट कार्बन चेन देखना है। नेक्स्ट आपको क्या देखना है कि सब्स्टिट्यूएंट को लोएस्ट प्रायोरिटी मिलना चाहिए, लोएस्ट नंबर मिलना चाहिए। जिस डायरेक्शन से हमें लोएस्ट नंबर मिलेगा एल्किल चेन को या सब्स्टिट्यूएंट को या कोई भी फंक्शनल ग्रुप को, हम उसी डायरेक्शन से नंबरिंग करना स्टार्ट करेंगे। तो अगर हम इसका नाम बताना चाहते हैं तो ये क्या नाम हो गया, 2,4 डाइमिथाइल हेक्सेन। हेक्स कहाँ से आ गया, आपका वर्ड रूट तो 6 है, तो 6 से हेक्स हो गया। क्योंकि ये एक एल्केन चेन है, तो एल्केन चेन के सारे सीरीज में एंड होता है एन से, तो यहाँ आ गया आपका हेक्स एन। पहले क्या आता है, पहले आता है आपका जो प्रेफिक्स में आपको नंबरिंग भी लगाना होगा। तो नंबरिंग में पहले आपका क्या है, 2 पोजीशन में एक मिथाइल है, 4 पोजीशन में एक मिथाइल है, तो हम क्या लिखेंगे 2,4। जब भी हम नंबर्स लिखेंगे, नंबर्स के बीच हमें कॉमा लिखना होगा।
तो 2,4 हो गया। 2,4 के बाद मैंने आपको पहले बताया पहले स्लाइड में कि अगर एक से ज़्यादा मिथाइल या इथाइल या एल्डिहाइड ग्रुप या कुछ भी ग्रुप हुआ, एक से ज़्यादा हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, तो उसके पहले हम हमेशा डाई, ट्राई, टेट्रा ऐसे लगाएंगे। तो देखिए यहाँ पे 2 मिथाइल ग्रुप है, इसलिए हमने क्या लगाया, यहाँ पे डाई लगा दिया। अब डाई और मिथाइल के बीच एक हाइफन भी लगाना होगा, वो आपको याद रखना है। तो ये एक्चुअली आपका आयुपैक नोमेनक्लेचर का सिस्टम है, जहाँ नंबर्स के बीच कॉमा होगा और अगर एक से ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट्स हुए तो वो डाई, टेट्रा, ट्राई, और जो फंक्शनल ग्रुप है मिथाइल, इथाइल, उसके पीछे एक हाइफन हो गया, तो इसका नाम हो गया आपका 2,4 डाई मिथाइल हेक्सेन। अब नेक्स्ट रूल क्या आता है, प्रेफरेंस वाइज किसको हम प्रेफर करेंगे। फंक्शनल ग्रुप है, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, सब्स्टिट्यूएंट्स भी है और एल्किल ग्रुप्स भी है एक ही चेन में, तो हम किसको प्रेफर करेंगे, नंबर किस साइड से करेंगे। फंक्शनल ग्रुप है तो हमको पता है कि फंक्शनल ग्रुप से स्टार्ट करना है, बट अगर वहाँ पे डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आ गया तो हम किसको प्रेफर करेंगे। तो सबसे पहले प्रेफरेंस दिया जाएगा फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप को हम सबसे पहले नंबरिंग करेंगे, वो सीनियर मोस्ट हो जाएंगे आपके, है ना। फिर आपका क्या आएगा, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, फिर आएगा आपका सब्स्टिट्यूएंट्स और एल्किल ग्रुप्स। मान लीजिए जब डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड सेम लोकेंट पे है, माने इफ यू काउंट फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, then double bond is getting true parity. But if you count from right to left, then triple bond is getting the lowest locant number. Again 2 number is coming 2. Then which one we have to prefer? तो तब याद रखिए कि तब हमें डबल बॉन्ड को प्रेफर करना है, ट्रिपल बॉन्ड को नहीं करना, ठीक है ना। नेक्स्ट चलिए हम देखते हैं क्या, अगर डबल और ट्रिपल बॉन्ड का नंबर क्या लिखा है यहाँ पे, इन केस ऑफ डबल और ट्रिपल बॉन्ड प्रेफरेंस फॉर नंबरिंग इज गिवन टू द बॉन्ड विच इज एट मोस्ट कॉर्नर और हैव लोअर वैल्यूज ऑफ लोकेंट। माने डबल बॉन्ड भी है, ट्रिपल बॉन्ड ही है, ठीक है, बट उसका लोकेंट नंबर सेम नहीं है, डिफरेंट डिफरेंट है। तो तब हम डबल या ट्रिपल को प्रेफरेंस ना देके हम ये देखेंगे कि किसका लोएस्ट प्रायोरिटी पे आ रहा है। अगर ट्रिपल का लोएस्ट प्रायोरिटी पे आया तो हम ट्रिपल को प्रेफर करेंगे, अगर डबल बॉन्ड का लोएस्ट प्रायोरिटी आया तो हम डबल बॉन्ड को प्रेफर करेंगे। तो ये डबल बॉन्ड और फंक्शनल ग्रुप एडेड कोई हम स्ट्रक्चर अगर ले लेते हैं, तो इसी को अगर ले लेते हैं तो इसका हम नोमेनक्लेचर फिर कैसे करेंगे। देखिए यहाँ पे फिर फंक्शनल ग्रुप ऑलरेडी है, तो नंबरिंग इस साइड से ही स्टार्ट होगा, दूसरे साइड से नहीं, क्योंकि ये सीनियर मोस्ट है, ये अल्काइल चेन, ये सब तो जूनियर मोस्ट है ना। तो इसके नंबरिंग में क्या आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो अब हमें क्या लिखना होगा, ये तो सीनियर मोस्ट है तो इसका सफिक्स में आएगा, एकदम एंड में आएगा, क्या आएगा, आपको ए एल ऐड करना होगा। एक नंबर ऑफ चेन में कितने कार्बन आइटम्स हैं, 6 है, तो वर्ड रूट में आपका हेक्स हो गया। तो हेक्साडेल तो समझ आ रहा है, बाकी का अब हम क्या करेंगे। अब हमें सब्स्टिट्यूएंट्स के पास जाना पड़ेगा। देखिए 4 पोजीशन पे एक सब्स्टिट्यूएंट है, 5 पोजीशन पे एक सब्स्टिट्यूएंट है। अब इन दोनों में से किसको हम पहले प्रेफर करेंगे, इसको करेंगे कि इसको करेंगे। तो देखिए इसमें पहले हम 4 लिखेंगे, फिर हम 5 लिखेंगे, क्योंकि हम इस साइड से इस साइड जा रहे हैं, तो पहले 4 आ रहा है तो आपको 4 ही पहले लिखना होगा। अब 4 के बाद हाइफन लगाना है, फिर ये ब्रैकेट में क्या है। अब देखिए 4 के पास जो ग्रुप है कुछ ऐसे तरीके के, ये एक्चुअली तो है आइसोप्रोपाइल, बट इसको हम एक और तरीके से भी लिखते हैं, इसको हम वापस नंबरिंग करते हैं। ये हो गया आपका 1, ये हो गया आपका 2। अब 1 पोजीशन में हम क्या देख रहे हैं, मिथाइल ग्रुप अटैच्ड है, तो इसको हम फिर ब्रैकेट में लिखते हैं
1 हाइफन मिथाइल इथाइल, क्योंकि इसमें 2 नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है और 1 में मिथाइल है, तो इसका हम लिखते हैं 1 हाइफन मिथाइल इथाइल। ये हो गया आपका थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स सिस्टम, ठीक है। तो क्या हो गया, 4 हाइफन 1 मिथाइल इथाइल, आधा हो गया। अब 5 में क्या है, 5 में वापस आपका है एक मिथाइल ग्रुप, ठीक है। तो 4 1 मिथाइल इथाइल 5 मिथाइल। अब देखिए 3 पोजीशन में क्या है, 3 पोजीशन ये कह रहा है कि आपका सिस्टम जो है वो सैचुरेटेड है, अनसैचुरेटेड है, क्या है। देखिए अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे एक अनसैचुरेशन है, तो उसके लिए हम क्या ऐड करेंगे, इन ऐड करेंगे, है ना। तो फिर आपका नाम क्या हो जाएगा, 4 1 मिथाइल इथाइल 5 मिथाइल 3 हेक्सीनल। यहाँ पे हम इन ऐड कर देंगे, ठीक है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। क्या है कि अगर 2 सब्स्टिट्यूएंट है या फिर 2 एल्किल ग्रुप्स है जिसके प्रायोरिटी भी सेम है, मान लीजिए मिथाइल इथाइल है। अब मिथाइल इथाइल का तो यार सेम ही प्रायोरिटी में आता है ना। तो हम नंबरिंग या नोमेनक्लेचर लिखते टाइम उसका नेमिंग कैसे करेंगे, उसका नामकरण कैसे करेंगे, है ना। तो बता देते हैं आपके इन्फॉर्मेशन के लिए, जब ऐसा सिचुएशन आ गया तो आपको अल्फ़ाबेट्स पे ध्यान देना होगा और उस नाम को आपको अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में लिखना होगा। कैसे, चलो हम एग्जाम्पल से देखते हैं। अगर हम इस मॉलिक्यूल को ही देख लें, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन यहाँ पे कितने हैं, 1 2 3, क्योंकि ये तो बस 1 और 2 ही है, इसको हम काउंट नहीं कर सकते क्योंकि बीच में एक ऑक्सीजन एटम आ गया। तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन आपका क्या हो गया, 1 2 3। अब देखिए ये क्या है, एल्कोक्सी ग्रुप है। एल्कोक्सी ग्रुप मैंने क्या बताया पहले ही कि एकदम जूनियर मोस्ट में आता है हमेशा। कुछ ग्रुप्स है जो हमेशा जूनियर मोस्ट में आता है, तो उसमें से एक हो गया आपका एल्कोक्सी ग्रुप। तो नेमिंग में क्या हो गया, प्रोपेन तो समझ आ रहा है, बट आस पास आगे पीछे का क्या, सब्स्टिट्यूएंट्स का क्या। 1 पोजीशन में क्लोरीन है, 2 पोजीशन में ब्रोमीन है, दोनों ही हैलोजन एटम है, दोनों का ही प्रायोरिटी सेम ही है, सीनियर जूनियर तो कोई नहीं है इन दोनों में से। तो जब ऐसा सिचुएशन आएगा तो आपको अल्फ़ाबेटिकली लिखना होगा। ब्रोमो है, क्लोरो है, बी पहले आता है सी बाद में आता है कि नहीं। तो तब हम क्या करेंगे, तब हम ब्रोमो को पहले लिख के क्लोरो को बाद में ले जाएंगे। तो नाम क्या हो जाएगा फिर, इथॉक्सी 2 bromo 1 chloropropane. I hope this is clear to you. If you practice more and more examples, then it will be more clear to you. So for better improvement you have to practice a lot of examples. चलिए हम इस examples को देखते हैं। इसमें क्या है, longest carbon chain 4 है, 1 2 3 4। अब इसको ना लेके आप इसको भी ले सकते हो, दोनों ही सेम ही है। तो क्या हो गया, ब्यूट हो गया, वर्ड रूट हमें पता चल गया, ठीक है। इसमें सीनियर मोस्ट कौन है, देखिए कीटोन ग्रुप है। अब कीटोन सीनियर मोस्ट है तो सफिक्स में क्या होगा, ओन होगा। कितने नंबर पे है, 2 पोजीशन पे है, तो क्या होगा, ब्यूट 2 ओन। अब सब्स्टिट्यूएंट्स पे क्या है, मिथाइल है, कितने नंबर पे है, 3, तो आपका नामकरण क्या हो गया, 3 मिथाइल ब्यूट 2 1। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट। नेक्स्ट क्या आता है आपका, nomenclature of some aromatic compounds. Previously what I discussed is nomenclature of aliphatic compounds, long chains with different functional groups or saturated or unsaturated long chains. but अगर aromatic compound की बात आती है तब हम nomenclature उसका नामकरण कैसे करेंगे। so if the given compound have 2 or more functional groups, then we have to write all the secondary functional groups in prefix and in a alphabetic manner और इन अल्फ़ाबेटिक वे, ठीक है। तो पहला एग्जाम्पल्स क्या हो गया ये। अब बेंजीन रिंग के साथ अगर कोई फंक्शनल ग्रुप अटैच हो जाए तो उसके कुछ पर्टिकुलर नाम्स होते हैं, जैसे कि बेंजीन रिंग के साथ एक एल्डिहाइड अटैच्ड है, CHO ग्रुप अटैच्ड है,
तो उसको हम बोलते हैं बेंजाल्डिहाइड। जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं OH अटैच्ड है, तो इन सब में से OH का प्रेफरेंस ही सबसे पहले आता है। तो उसका एक कैरेक्टरिस्टिक नाम है, उसका नाम है फेनॉल। जैसे यहाँ पे है COH अटैच्ड है, सीनियर मोस्ट है, उसका नाम क्या होता है, बेंजोइक एसिड, है ना। इसका नाम आता है बेंजोइल क्लोराइड, इसका नाम आता है सल्फोनिक एसिड। तो जो सीनियर मोस्ट है वो अगर बेंजीन रिंग के साथ अटैच्ड हो जाए और उसको हम ऑब्वियसली वन प्रायोरिटी पे रखते हैं, तो उसका एक कैरेक्टरिस्टिक कॉमन नेम है फेनॉल, बेंजोइक एसिड, बेंजाल्डिहाइड, सल्फोनिक एसिड और बेंजोइल क्लोराइड, है ना। या एनिसोल, एनिसोल का मतलब क्या, अगर बेंजीन रिंग के साथ OCH3 अटैच्ड है तो वो हो गया आपका एनिसोल। तो चलिए अब हम इसका नामकरण करते हैं। तो स्टार्ट तो यहाँ से होगा, समझ आ रहा है कि ये 1 होगा, फिर 2 होगा, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ठीक है। सेकंड पोजीशन पे आपका क्या है, मिथाइल है। फोर्थ पोजीशन पे क्या है, ब्रोमो है। अब इन दोनों में से इसका प्रायोरिटी पहले आता है, तो हम क्या लिखेंगे, 4 ब्रोमो 2 मिथाइल फेनॉल, 4 ब्रोमो 2 मिथाइल फेनॉल। या फिर ये हम अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में भी लिखेंगे, 4 ब्रोमो 2 मिथाइल फेनॉल, क्योंकि ब्रोमो बी पहले आता है, एम बाद में आता है। जैसे कि इस एग्जाम्पल्स में 1 2 3 4, तो हम अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में लिखेंगे 3 क्लोरो 4 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। तो एरोमेटिक कंपाउंड्स में आपको ये नोटिस में रखना होगा कि जो भी फंक्शनल ग्रुप्स है, सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप्स, उसको हम प्रीफिक्स में लिखेंगे और इन अल्फ़ाबेटिक मैनर। तो ये आपका क्या हो गया, फिर आप ट्राई करो। ये आपका हो गया 4 हाइड्रोक्सी 3 मिथाइल बेंजोइल क्लोराइड। ये आपका क्या हो गया, 4 मिथॉक्सी 2 नाइट्रो बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो ऑब्वियसली इसको लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आईयूपैक नोमेनक्लेचर, और बच्चों को बहुत सारे कंफ्यूजन्स होते हैं इस टॉपिक में, और ये इम्पॉर्टेंट भी है IIT JEE और नीट के लिए। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और इफ़ यू हैव एनी डाउट और एनीथिंग about this video, then feel free to write in the comment box. So thank you for watching.